हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल हेल्थ नॉलेज। आज हम लोग जानेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। उसका कारण क्या है, उसका लक्षण या कैसे उसको पहचानेंगे या उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो जानते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड वेजल्स में बहते ब्लड द्वारा वेजल्स की दीवारों पर डाले गए दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। हमारे शरीर का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। अगर किसी कारण से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 या 60 mmHg हो जाता है तो इसको हम लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर का कारण जानते हैं, किस किस वजह से लो बीपी हो जाता है। पहला है डिहाइड्रेशन। जैसे किसी को बहुत वोमिटिंग हो गया या बहुत लूज मोशन हो रहा है जिससे वाटर लॉस हो जाता है, या कुछ लोग बहुत कम पानी पीते हैं। इन सभी कारणों से लो बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगला है ब्लड लॉस। जैसे पीरियड ब्लीडिंग, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, या पेट में पेप्टिक अल्सर हो गया जिस वजह से ब्लड लॉस हो गया। और ब्लड लॉस होगा तो ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जैसे एमिट्रिप्टाइलिन, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन मेटाप्रोलाल, वाटर पिल्स, फुरेसामाइड, इन सभी मेडिसिन का ओवरडोज होना या ज़्यादा टाइम से लेना, इस कारण भी लो बीपी की चांस हो सकता है। अगर आप साल्ट या नमक का सेवन कम कर रहे हैं तो भी लो बीपी का चांस हो सकता है। अगला है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस के कारण ब्लड वेजल्स डायलेट हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। आफ्टर डिलीवरी ये अपने आप सही हो जाता है। अगला है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आप सही से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो आप में वीकनेस आ जाएगी तो बीपी लो हो सकता है। अगला है इंडोक्राइन ग्लैंड एबनॉर्मलिटी। जैसे एड्रीनलिन, थायराइड, पैराथायराइड, पैरोटिड ग्लैंड, इन सभी से हमारे शरीर में बहुत से फंक्शन काम करते हैं। ये सही से काम नहीं करेगा तो भी बीपी लो हो सकता है। लो बीपी का सिम्टम जान लेते हैं। कैसे पहचानेंगे, क्या देखकर पहचानेंगे कि आपको लो बीपी हो गया है। वीकनेस, कमजोरी होना, डिजीनेस, चक्कर आना, बॉडी बिकम कोल्ड, शरीर ठंडा पड़ जाना, कंसंट्रेशन की कमी होना, इरेगुलर हार्ट बीट होना। ज़्यादा बीपी लो हो जाएगा तो बेहोश भी हो सकते हैं। नौसिया, वोमिटिंग, थका थका सा महसूस होना, नींद आना, ब्लर विजन कम दिखाई देना या धुंधला दिखाई देना, यही सब लो बीपी की कंडीशन होती है जिसे हम लोग पता कर सकते हैं। अगला है ट्रीटमेंट जान लेते हैं। अगर डिहाइड्रेशन के कारण आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है तो आप वाटर का इंटेक बढ़ा सकते हैं। आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो लो बीपी की कंडीशन ठीक हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो सलाइंस की बाटल चढ़ा सकते हैं। अगला है ब्लड लॉस। अगर ब्लड लॉस होने की वजह से लो बीपी की प्रॉब्लम है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा सकता है। प्रेगनेंसी में लो बीपी का कारण है तो आप उनको मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल एंड आयरन की टेबलेट दे सकते हैं। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से है तो आप मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल टेबलेट या कैप्सूल या इंजेक्शन दे सकते हैं। नमक का सेवन बढ़ा सकते हैं जिससे लो बीपी की कंडीशन ठीक हो सकती है। अब देखते हैं मेडिसिन कौन कौन सी दिया जाता है इसमें। फ्लूड्रोकार्टिसोन, यह दवा एक कार्टिकोस्टेरॉइड होती है। यह क्या करता है, सोडियम रिटेंशन को बॉडी के अंदर बढ़ा देता है और पोटेशियम को बाहर कर देता है जिससे वाटर एंड साल्ट का बैलेंस हो जाता है और बीपी नॉर्मल हो जाती है। अगला है मीडोड्राइन हाइड्रोक्लोराइड। यह क्या करता है, अल्फा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है जिससे क्या होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है जिससे बीपी बढ़ जाती है, नॉर्मल हो जाती है। जैसे किसी पाइप में पानी जा रहा है, आप उंगली से दबा देंगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, उसी तरह ये मीडोड्राइन हाइड्रोक्लोराइड काम करता है। अगला है कैफीन। कैफीन क्या करता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है जिससे बीपी इंक्रीज हो जाता है। कैफीन जो है वो कॉफ़ी में पाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।